हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्लॉग्स विद दिव्या। जय माता दी, राधे राधे। सबको नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी लोगों के जीवन में माता रानी की कृपा है वो बनी रहे। तो यहाँ पर मैं एक छोटी सी अपनी पूजा की क्लिप शेयर कर रही हूँ कि इस बार मैंने किस तरीके से पूजा की है, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने अलग से सारा कुछ किया था, पर इस बार जगह की थोड़ी कमी होने की वजह से मैंने मंदिर में ही इस तरीके से स्थापना कर दी है। क्योंकि इस बार हमारे लड्डू गोपाल जी, हमारे तीनों लड्डू गोपाल जी हमारे घर में विराजमान हैं, तो आपको उनके भी दर्शन कराती हूँ और साथ ही साथ राधा रानी के, गौ माता के, सभी के दर्शन आप लोग कर लो। तो कमेंट में राधे राधे और जय माता दी लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो बस यहाँ पर हम सारे लोग मिल कर के कर रहे हैं हवन, और ये ना डेली नहीं हो पाता है। क्या डेली नहीं हो पाता है, मतलब हम चारों लोग हवन कर पाएँ, ये डेली नहीं हो पाता है। क्योंकि आज इनको थोड़ा सा लेट जाना था, तो फिर इन्होंने कहा चलो मैं भी शामिल हो जाऊँगी। डेली शामिल नहीं हो पाते हैं, क्योंकि होता है ना कि आदमी लोग जब काम पर जाते हैं, जब आदमी जॉब करते हैं, बाहर जा कर के मेहनत करते हैं, तो वो घर में उतना ज़्यादा टाइम दे नहीं पाते हैं पूजा पाठ को। या फिर ऐसा हो कि मॉर्निंग 3 बजे उठो, वो पॉसिबल नहीं हो पाता है घर गृहस्थी में रह के। नन्नू का स्कूल भी देखना है, बहुत सारे दिन भर काम होते हैं वो भी देखने हैं, और साथ ही साथ इनको डेली मंदिर भी जाना रहता है। तो इन सारे चक्करों में ये जो मेरे पति देव हैं, ये बहुत कम मतलब अटेंड कर पाते हैं घर की पूजा। बट कोई बात नहीं, आदमी लोग काम करते हैं, जो जॉब करते हैं स्पेशली, वो ऐसे ही होता होगा। अपना तो कभी कभी ऐसे होता है कि हाथ जोड़ के निकल गए फटाफट काम के लिए, क्योंकि काम करना है भाई, मेहनत करनी है, मेहनत की रोटी भी तो कमानी है और खानी है ना। तो यहाँ पर हम थोड़ी करें ज़्यादा करें ये मायने नहीं रखता है, बट जितनी भी करें सच्चे मन से करें, सच्चे भाव से करें। क्योंकि भगवान जो है ना, हमेशा साफ दिलों में वास करते हैं। बाकी जगह तो बस सिर्फ मूर्तियाँ ही रह जाती हैं और अपने मन का भ्रम रह जाता है कि हाँ पूजा है पूजा है। जो हवन है ना, वो हम इस तरीके से घर में ही करते हैं, क्योंकि शुरुआत से मतलब जब से होश संभाला तब से घर के ही लोग सदस्य मिल करके, हम लोग बचपन से ही देखते आ रहे हैं, घर के ही सदस्य मिल के, जैसे चाहे मामा लोग हो चाहे कोई भी हो गया, घर के ही लोग सदस्य मिल के हम लोग घर में ही पूजा पाठ हवन कर लेते हैं। से ये ओवरऑल पूजा की कोई लिमिट नहीं, सारा दिन करते रहो, सारी रात करते रहो, सारी रात भजन करते रहो, नाम जप करते रहो, उसका कोई भी लिमिट नहीं है। बट काम करने वाले आदमियों के लिए इम्पॉसिबल तो नहीं बोलूँगी, बट हाँ मुश्किल ज़रूर हो जाता है डेली बेसिस पे प्रॉपर हवन करना, प्रॉपर पूजा करना, और मंदिर भी जाना है, बाद में ऑफिस में भी पूरा दिन मेहनत करनी है। अब ऐसे तो है नहीं घर पे ही पड़े रहना है, फ्री हो तो दिन भर करो, है ना। बस माता रानी आप सभी की मुरादें पूरी करें, और जो लोग माँ बनना चाहते हैं उनकी खाली झोलियाँ भरें, मैं ये प्रार्थना करूँगी। और जिनको किसी भी तरीके का कष्ट है, माता रानी उन कष्टों को दूर करें। और जो दूसरे के प्रति अच्छी सोच नहीं रखते हैं, अच्छी भावनाएं नहीं रखते हैं, माता रानी उन सभी लोगों को सद्बुद्धि दें, ताकि उनकी जो सोच है वो थोड़ी सी सुधार हो सके और वो अपना कर्म सुधार सकें। तो बस पूजा की यही क्लिप ले पाई है। बहुत दिक्कत होती है पूजा के टाइम वीडियो बनाने में, या तो पूजा कर लो, या तो वीडियो बना लो, या फिर वीडियो के लिए पूजा कर लो, क्योंकि बार बार कैमरा एंगल को चेक करो, सेट करो, बंद करो, कभी कभी अपने आप बंद हो जाता है, कभी कभी स्टोरेज फुल हो जाता है, तो बहुत सारी चीज़ें, माइंड डाइवर्ट हो जाता है। तो मैंने एक बार एक जगह लगा के रख दिया, जितनी बन पाई। आप देख सकते हैं मैंने एक एंगल भी एक बार भी चेंज नहीं किया है, उतना मैंने आप लोगों के साथ आज शेयर कर दिया है। तो बस इसके बाद नन्नू को बस ड्रेस पहन के स्कूल जाना ही रह गया था, तो फटाफट से मैंने जो नन्नू को स्कूल भेजा। उसके बाद आफ्टरनून में मतलब थोड़ा सा मतलब बैठ ही पाई थी तसल्ली से, प्रसाद वगैरह लेकर के। तो फिर ये भैया आ गए, क्योंकि आज जो एसी की सर्विसिंग काइंड ऑफ बोल लें वो नहीं है, क्योंकि ऐसी नहीं चलानी चाहिए बंद एसी को, बहुत दिन की जो बंद होती है। तो भैया आए थे, तो ये जो एसी है ना मेरी क्रोमा की, तो वो वहीं से भैया आए थे सर्विस के लिए। तो सारी सर्विस हो गई। उसके बाद घर की वो बैंड बजी ना, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, मैं आपको दिखाऊंगी, देखना। इतनी हालत ख़राब हो गई थी, मैंने सोचा कि मैं क्या करूँ क्या करूँ। फिर मैंने सोचा कि क्योंकि मैंने एक तरीके से बेडशीट एक साइड कर ही दी थी, वो तो गंदी हुई नहीं, तो मैंने कहा अभी कर देती हूँ, कल वल देखती हूँ, बेडशीट वगैरह चेंज कर दूँगी, क्योंकि आज बहुत ऑलरेडी काम हो गया मॉर्निंग से, और अभी भी मुझे बहुत काम करना, भी आपको दिखाऊंगी। ये देखिए एसी के उससे आउटर से कितनी ज़्यादा गंदगी निकल रही है। तो ये देखिए इस तरीके से था। मैंने कहा अभी मैं अभी पूरा ऐसे सेट कर दूँगी, और अभी जो मुझे सफाई करनी वो देखिए ये करनी है। उसको 1 घंटा लग गया पूरा साफ़ करने में। वॉशरूम में बहुत ज़्यादा गंदगी हो गई थी, काला काला हो गया था, बार बार पानी का वो कर रहे थे। बाहर की हालत आप देख सकते हैं, तो यही करने मेरी हालत ख़राब हो गया। मैंने कहा बेडशीट वगैरह में कल ही चेंज करूँगी। तो ये रही ख़राब हालत, जिसको अभी के अभी मुझे सुधारना है।
तो बस उसके बाद इसको सुधारा उधारा घंटे भर बाद, तब थोड़ी देर बाद फिर बैठ पाई थी, तो नन्नू के आने का टाइम हो गया। देखिए यही होता है, एक लेडीज़, हर हाउसवाइफ ये समझ सकती है कि उसको बैठने की तो फुर्सत है ही नहीं, कहीं कुछ हर दिन के अलग अलग नए नए काम उसके जीवन में लगे रहते हैं, कहीं भी फुर्सत नहीं है। तो बस अब ये आई है मैडम, इनके नखरे उठाएंगे, और फरमाइश थी आज कोल्ड कॉफ़ी। मैंने कहा हाँ बेटा, आज तो तुम कोल्ड कॉफ़ी पी ही लो, क्योंकि मैं नहीं पी पाऊँगी, बट हम व्रत रहें चाहे कुछ भी हो, बट बच्चों के लिए हमें सब कुछ करना पड़ता है अपनी इच्छाएं मार करके। तो बस ये मैं उसी अगारो वाले ब्लेंडर में बना रही हूँ कॉफ़ी, जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया था। अगर आपको परचेज़ करना है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। बहुत हेल्पफुल है जूस वगैरह बनाने के लिए, मैंगो शेक, बनाना शेक, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। मैंने इसका प्रॉपर वीडियो भी बनाया है, मैं लिंक डिटेल में लिंक है उसका, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग चेकआउट कर लेना, उसमें सारी डिटेल दी है। और यहाँ पे सुपर यमी कॉफ़ी बनकर के तैयार हो गई। मैंने तो पी नहीं, बट नन्नू ने बहुत तारीफ़ की, और देखने में ही भाई कितनी अच्छी लग रही है। हम खाना बनाते हैं कैसा बनाते हैं, उससे ज़्यादा मायने रखता है कि हम खाने को कितना प्रेजेंटेबल बनाएं, क्योंकि पहले जो खाना है ना वो आँखों से खाया जाता है। खाना देख के ही मूड ख़राब हो जाए, दिमाग का दही हो जाए, तो वो खाना कैसा होगा आप देख सकते हैं। और यहाँ पर बनी है सुनहरी सुनहरी हरी चटनी के साथ सुपर यमी पकौड़ियाँ। ये मम्मी बहुत स्वादिष्ट बनाती हैं, मम्मी ने बनाई है, तो माँ के हाथ का तो कोई जवाब ही नहीं है, वर्ड बेस्ट चीज़ होती है माँ के हाथ की। तो यहाँ पर वो बस सिंघाड़े के आटे में ऐसे आलू धनिया मिर्च लपेट करके फ्राई करते हैं, चटनी के साथ एंजॉय करते हैं। कभी नहीं ट्राई की तो ऐसे ज़रूर ट्राई करना, हम तो हमेशा से ही खाते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। आज का दिन बहुत हेक्टिक गया। अब जा कर के सुकून के 2 पल मिले, तो सोचा आप लोगों से बात करूं, क्योंकि जैसे कि नवरात्रे चल रहे हैं और नवरात्रों में थोड़ा-सा हम लोग पूजा पाठ में इन सारी चीज़ों में रहते हैं, और बीच में कुछ एक्स्ट्रा काम अगर हो जाए तो फिर कहने क्या और ज़्यादा हो जाता है। ऊपर से नन्नू को देखना, बच्चे जब स्कूल से आते हैं उनके बहुत टेंट्रम्स होते हैं, बहुत ज़्यादा टेंट्रम करती है भैया, स्कूल से आने के बाद स्पेशली। वैसे तो ठीक है, तो फिर उसको देखना पड़ता है सारी चीज़ें करके। और अभी मैंने दोबारा से नहाया है, सफाई वगैरह करके। मेरी इच्छा नहीं हुई, क्योंकि जो क्लीनिंग वगैरह की है ना मैंने, तो उस चक्कर में थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था। पहले सोचा था हाथ मुँह धुल लूँगी, बट मुझे ऐसे कहाँ चैन पड़ने वाला है, तो फिर मैंने कहा नहा ही लेती हूँ, थोड़ा सा सफाई वगैरह होगी। और फाइनली एसी चल गई है। डर लगता है ऐसे एसी चलाओ, बंद रहती है इतनी सर्दियों भर, धूल मिट्टी कचरा जमा रहता है, चलाओ तो फिर कोई उसमें मेजर प्रॉब्लम ना आ जाए, उसको सही कराओ, पता नहीं कब सही हो कब ना हो, तो बड़ी प्रॉब्लम आए इससे पहले कि सर्विस करा करके ही चलाना ठीक रहता है। वैसे तो मौसम ठीक है, बट कभी बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी, कभी लगेगी नहीं, तो इस तरीके से हो जाता है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, जितना भी गर्मी लग रही है, जब बहुत ज़्यादा घबराहट वाली गर्मी लगेगी तब मैं एसी चला तो सकती हूँ तुरंत से, है ना। और फिर से आप सभी लोगों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, सच बताऊँ अभी बिल्कुल भी एनर्जी नहीं थी, बट मैंने कहा नहीं चलो थोड़ी सी बात करती हूँ। वैसे भी ब्लॉग बहुत कम बन पा रहे हैं, और तबीयत और काम, ये सारी चीज़ें तो लगी रहेंगी। मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, बट मैंने कहा नहीं, मैं आपसे आज तो बात करूँगी ही करूँगी। ठंडी ठंडी हवा आ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, सच में बहुत अच्छा लग रहा है। कहाँ बचपन से लेकर के अभी तक फ़ैन में रहते चले आए हैं, कूलर में रहते चले आए हैं, एंड कहाँ मतलब जब जिस चीज़ में रहने लगो उसी चीज़ की आदत पड़ जाती है। ऐसा नहीं है कि हम ये नहीं कह सकते हैं कि अच्छा इसके बिना रह नहीं सकते, उसके बिना नहीं रह सकते हैं, बट हाँ, जब आदत पड़ जाती है तब लगता है थोड़ा-सा कि थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है रहना। वैसे तो कोई बात नहीं, हम लोग फ़ैन कूलर में रहते हुए आए हैं। मैं पूरा दिन ऑफ़िस में मेहनत करती थी, बहुत ज़्यादा थक जाती थी, मेंटली बहुत ज़्यादा एग्ज़ॉस्टेड हो जाती, क्या बोलूँ, मेंटली बहुत ज़्यादा एग्ज़ॉस्टेड हो जाती थी मैं घर आते-आते। फिर ऑटो का चक्कर, कभी ऑटो मिलता था, नहीं मिलता था, कभी आधे घंटे खड़े रहना पड़ता था, कभी 1 घंटा खड़े रहना पड़ता था, और ये डेली का था, ऐसा नहीं था सिर्फ़ 1 दिन का था, ये महीने में कुछ दिन का था। तो इतना स्ट्रगल करके फिर जब घर पहुँचती थी, तो बहुत गर्मी लगती थी, क्योंकि ऑफ़िस में तो बहुत ज़्यादा मतलब ठंडक सी रहती थी, माहौल चिल रहता था, एसी होती थी, बट घर में थोड़ा-सा पंखे से वो नहीं होती थी। फिर मैंने जॉब करने के बाद फिर एक कूलर लिया था, बहुत छोटू-सा, वो दिखने में एसी जैसा होता है ना, प्लास्टिक का छोटू-सा। तो उस टाइम वो कूलर आया था 2000 रुपए का, मतलब इतनी बड़ी रकम थी उस टाइम। एंड फिर वो लेकर के आई, तो उसको चलाया, तो उसमें बर्फ़ वाला एक सेक्शन होता था,
जिसमें आइस डाल देते हैं, तो फिर वो आइस डाल करके जब रात में नहा वहा करके सोती थी उसके सामने, तो वो ही एसी लगता था। ऐसे लगता था कि सच में सुकून मिल गया, स्वर्ग का एहसास हो गया, ऐसी फीलिंग आती थी। तो इंसान हमेशा एक जैसे में रहे तो ये तो इम्पॉसिबल है। तो आज जब भी मैं एसी को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि कितना स्ट्रगल किया है लाइफ में, कितना कितना ज़्यादा स्ट्रगल किया। हालाँकि जो ये एसी है ये मुझे शादी के बाद ही मिली है। शादी के बाद तुरंत ही मिल गई थी, क्योंकि ये इन लोगों ने बदरपुर में लगा कर के रखी हुई थी। आप कैसे हो? आपने अपनी लाइफ में कितनी मेहनत की है? आप कितने सच्चे हो? आप कितने ईमानदार हो? या फिर आप किस तरीके के इंसान हो, वो इस दुनिया का कोई इंसान समझ नहीं सकता है, कोई भी इंसान समझ नहीं सकता है। या तो आपके पेरेंट्स समझ सकते हैं, या फिर दूसरा है आपके भगवान जी। तो कुछ चीज़ें हैं जो पेरेंट्स कर पाते हैं, कुछ चीज़ें जो पेरेंट्स चाह करके भी नहीं कर पाते, और कुछ चीज़ें जो पेरेंट्स जानबूझ के नहीं करते हैं। पेरेंट्स के मामले में बहुत सारी चीज़ें लागू होती हैं, बट जो भगवान जी हैं ना, वो आपका सब कुछ देखते हैं, और वो जब उन्हें जो कुछ करना होता है वो कर देते हैं। एंड कभी-कभी भगवान हमारी परीक्षा भी लेते हैं कि देखें आप उस परीक्षा में सफल होते हो कि नहीं होते हो। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं। आज मैं पता नहीं कहाँ-कहाँ की बातें कर रही हूँ। आजकल तो बस सभी लोगों के यहाँ बस नवरात्र के पूजा पाठ ही चल रहे होंगे, माता रानी की सेवा, भजन, पाठ, कीर्तन, ये सारी चीज़ें ही हो रही होंगी। और हमारा भी इतने दिन से बस यही रूटीन है, मॉर्निंग पूजा, इवनिंग पूजा, मतलब 12 घंटे होते हैं, उसमें से आधे घंटे तो आधा दिन तो भगवान जी की मतलब पूजा पाठ में ही निकल जाता है। फिर मम्मी शाम को कीर्तन में जाती हैं, यहाँ पर मंदिर में कीर्तन होते हैं, है ना? पूरा दिन ऐसे निकल जाता है, सुबह का भोग, दोपहर का भोग, शाम का भोग, ऐसे करके फिर लड्डू गोपाल जी हैं, पूरा दिन कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। और शायद ही कोई घर हो इस टाइम जहाँ पर माता रानी की सेवा ना चल रही हो, माता रानी का पूजा हवन ना चल रहा हो, शायद ही कोई ऐसा घर हो। तो बस मेरे यहाँ भी वही सारा कुछ चल रहा है, और बंद कर दिया क्योंकि मुझे बहुत ठंडक सी लगने लगी थी। और पता है, जब भी मैं जो दुर्गा चालीसा है वो सुनती हूँ या पढ़ती हूँ, तो मुझे एक चीज़ हमेशा याद आती है। दुर्गा चालीसा मुझे कैसे याद हुआ, मैंने उसको ना याद किया ना, मेरी मतलब जब मुझे बचपन से याद है, मतलब बचपन से क्या, जब से होश संभाला है, तो मैंने कभी उतने छोटे पे सोचा नहीं कि मुझे याद करना चाहिए, या फिर मुझे इच्छा हुई कि मैं इसको पढ़ के याद करूँ, लिख के याद करूँ, या कैसे भी याद करूँ। हर सुबह एवरी मॉर्निंग, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, एवरी मॉर्निंग कानों में जो मम्मी की आवाज़ गूंजती है ना, बचपन से लेके वही आज दिन तक, जो उनका डेली का नियम दुर्गा चालीसा का था, वो जो कानों में आवाज़ गूंजती है, और वो मुझे दुर्गा चालीसा का पाठ कब याद हो गया मुझे खुद नहीं पता चला, और मैं कब खुद से मतलब एकदम कंठस्थ हो गया, बोलने लगी बिना अटके, मुझे इस चीज़ का भी एहसास नहीं हुआ। तो बचपन से ही मैंने अपनी मम्मी को बहुत पूजा करते हुए देखा है। मम्मी को क्या, मतलब पूरी सारी फैमिली को, और पापा भी बहुत पूजा करते थे, बहुत बहुत ज़्यादा। पापा माता रानी को बहुत मानते थे। हालाँकि मुझे माता रानी से शिकायत भी है कुछ, बट चलो कोई बात नहीं। एक कहते हैं ना, पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी कुमाता। ये कहावत हम माता रानी के ऊपर बिल्कुल भी इस मामले में शक नहीं कर सकते हैं। धरती की तो गारंटी नहीं ले रहे हैं, बट अपनी जो माता रानी शेरा वाली मैया, उनके ऊपर इस कहावत में शक नहीं कर सकते हैं। तो हो सकता है उसके पीछे भी कुछ रीज़न हो, कुछ चीज़ों के पीछे। तो माता रानी हमारी मैया ही हैं, जो किया या जो करेंगी सही करेंगी, उनके ऊपर तो शक नहीं किया जा सकता है। बट हाँ, कलयुग के ज़माने में कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ यहाँ के लोगों के मन में बहुत ज़्यादा छल है, बहुत ज़्यादा कपट है। कई बार ऐसा होता है कि हम जिस तरीके से चीज़ों को सोचते हैं, जिस तरीके से सामने वाले के साथ व्यवहार करते हैं, ओवरऑल कुछ भी बोल रहे हैं, किसी एक के लिए नहीं बोल रहे हैं, आप इसको कहीं और लेकर के मत जाना। मतलब रिश्ता निभाने की कोशिश करते हैं, पर सामने से सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको छल और कपट ही मिलता है। कई कई जगह पर ऐसा किस-किस के साथ हुआ है, मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। आप तो साफ दिल के हो, आप तो ट्रांसपेरेंट हो, बट वो चीज़ जब सामने से नहीं होती है, चाहे वो कोई भी रिलेशन हो गया XYZ, तो फिर दिल थोड़ा-सा यू नो बट भगवान का क्या है, भगवान को तो सब आगे पीछे दाएँ-बाएँ सब चीज़ों का पता है। मैं तो प्यार भी उन्हीं से करती हूँ, गुस्सा भी उन्हीं से करती हूँ, लड़ाई झगड़ा भी उन्हीं से करती हूँ, पूजा पाठ भी करती हूँ, और जब नहीं करना होता है तब नहीं करती हूँ। मेरा तो ये है। मैं सिर्फ़ दिखावे के लिए कोई काम नहीं करती हूँ, और ये मेरी
मेरी ये एक आदत आप बुरी समझ लो, चाहे अच्छी समझ लो, मैं दिखावे के लिए नहीं करती। जो चीज़ मुझे दिल से आती है, जिस टाइम मुझे करना है, जिस जिस टाइम मुझे कुछ बोलना है या जिस टाइम मुझे कुछ नहीं बोलना है, मतलब मैं ऑन द स्पॉट करती हूँ। मेरे पेट में मैल नहीं है, दिल में मैल नहीं है, गंदगी नहीं है। मैं एक होता है ना कड़वा करेला, वो आपको कितना फ़ायदेमंद करता है, बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। और एक होता है एक और एक होती है मीठी चीनी, वो कितनी अच्छी लगती है बट वो कितनी ज़्यादा घातक है, नुकसानदायक है, ये तो सभी को पता है। तो कुछ ऐसा ही सिस्टम मेरे साथ भी है। चलिए कोई बात नहीं, बातें बहुत हो गई और इस वाले ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। अभी तो बस ऐसे ही नवरात्रि चल रहे हैं और अष्टमी आने वाली है, नवमी आने वाली है बस, और इसके बाद करेंगे आगे के काम। और वैसे तो नॉर्मल डेज़ में रूटीन कुछ हट के हो जाता है, अलग हो जाता है, बट नवरात्र में क्या होता है कि सेम रूटीन होता है, बस वही पूजा-पाठ, वही थोड़ा-सा कुछ बना लो, खा लो हल्का-सा व्रत वाला और बस हो गया। पहले मैं जब कानपुर रहती थी तो मैं बिना नमक के रहती थी व्रत, बट जब से मैंने यहाँ पर स्टार्ट किया है, हाँ, फिर मेरा छूट गया था लखनऊ-वखनऊ की वजह से, शिफ्टिंग की वजह से फिर छूट गया था, कुछ हिसाब-किताब नहीं बना था। तो फिर मैंने यहीं पर स्टार्ट किया है आकर। यहाँ पर मैं हमेशा से करती थी, व्रत रहूँ ना रहूँ, मतलब आपने देखा होगा जब पहली बार जहाँ से व्लॉग बनाती थी मैं, डिस्ट्रीब्यूट करने ज़रूरतमंद के बच्चों को जाती थी, गोविंदपुरी में याद होगा तो, कभी घर में भी कर दिया, मोस्टली मैं बाहर ही करती थी। तो इस तरीके से मेरा चलता रहता था। क्योंकि भगवान व्रत के भूखे नहीं हैं, भगवान किसी पूजा-पाठ के भूखे नहीं हैं, भगवान आपका सिर्फ़ कर्म देखते हैं। तो क्या बोल रही थी? बात करते-करते बात ही भूल गई। चलो जो भी था, ओवरऑल बस ऐसे ही रूटीन चल रहा है। और अ, होता है ना कि जब आप व्लॉगिंग करते हो तो आप ना चाहते हुए भी, चाह करके भी आपको आधा माइंड अपने व्लॉग में लगाना पड़ता है, मन की शांति से पूजा नहीं हो पाती। तो बट इस बार नवरात्रि का जो पूजा पाठ हवन जो कुछ भी है, बहुत ही सुकून भरा, हमारा बहुत ही शांति भरा गया है, बहुत अच्छे से। कोई भी माइंड में हौच-पौच नहीं रही है कि नहीं वीडियो भी डालना है, वीडियो भी एडिट करना है, वीडियो सिर्फ वीडियो में ही दिमाग लगा रहा हूँ, माता रानी से ज़्यादा तो व्लॉगिंग में दिमाग चला जाता है। एंड चलिए इसी के साथ करती हूँ इस वाले व्लॉग को एंड। थोड़ा-सा लो फ़ील कर रही हूँ, थक गई हूँ मॉर्निंग से और व्रत में वैसे भी हल्का-सा कुछ हो जाता है। तो अभी मैं जा रही हूँ, अपना सोना नहीं है, आराम नहीं करना है, अभी मैं जा रही हूँ अपना एक व्लॉग एडिट करूँगी और इस व्लॉग से लेती हूँ आप लोगों से विदा। तब तक के लिए जय माता दी, राधे-राधे। माता रानी आप सभी लोगों के जीवन में खुशियाँ लाएँ और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि वो खुशियाँ असलियत की हों। तो चलिए मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।